नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भरोसा, व्यापारी और नौकर की कहानी। किसी गांव में एक बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वो आसपास के गांव में भी अनाज का व्यापार करता था। उसके गांव में भी उसकी अनाज की दुकान थी। उसका कारोबार बड़ा था, इसलिए उसे मदद के लिए एक नौकर की जरूरत थी। इसलिए व्यापारी ने एक आदमी को अपने कारोबार का काम संभालने के लिए एक नौकर रख लिया। उस नौकर को सारे गांव में एक चोर की नज़र से देखा जाता था। गांव वालों को जब पता चला कि व्यापारी ने उस आदमी को नौकर रख लिया है, तो गांव वाले व्यापारी से जाकर बोले, अरे ये आदमी तो चोर है, ये लोगों के घर में चोरियां करता है। सेठ जी, अगर आप इसे अपनी दुकान में काम पर रखोगे तो ये चोर आपकी दुकान से सारा अनाज चुरा लेगा। व्यापारी ने गांव वालों की सारी बातें सुनी, लेकिन फिर भी उस आदमी को काम पर रख लिया और वो नौकर व्यापारी की दुकान में उनकी मदद करने लगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत पड़ गई। फिर व्यापारी ने अपनी दुकान उस नौकर के भरोसे सौंपकर जाने का निर्णय किया और फिर नौकर से कहा, जब तक मैं गांव से वापस नहीं आता, मैं ये दुकान तुम्हारे भरोसे सौंपकर जा रहा हूँ। मेरे आने तक दुकान ठीक से संभालना। ये बात सुनते ही उस नौकर के मन में लालच आ जाता है। वो तभी सोचता है, जब सेठ जी गांव चले जाएंगे तब मैं सारा अनाज चुरा कर भाग जाऊंगा। जैसे ही ये बात व्यापारी की पत्नी को पता चलती है, वो दुकान में दौड़ते हुए आती है और व्यापारी से बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी दुकान आप इस चोर के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो सारा अनाज चुरा कर भाग जाएगा। उन दोनों की बातें वो नौकर चुपके से सुन रहा होता है। तभी व्यापारी बोलता है, अरे प्रिय, वो नौकर ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक वो कर चुका होता, लेकिन वो तो बहुत मेहनती है। दुकान में मेरी बहुत मदद करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वो दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा, देख लेना तुम। व्यापारी की बातें सुनकर उस नौकर की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने आज तक खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी थी। वो ये सोच रहा था कि सेठ जी मुझ पर इतने विश्वास से उनकी इतनी बड़ी दुकान सौंपकर जा रहे हैं और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकान लूटकर भाग जाने की सोच रहा हूँ। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। फिर जब व्यापारी दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं, तो वो नौकर उनकी दुकान संभालने लगता है। उसके मन में चोरी करने का विचार तो आता है कि तभी उसे सेठ जी की बातें याद आ जाती है। वो बातें याद आते ही वो चोरी ही नहीं कर पाता। सारे गांव वाले भी आश्चर्य हो जाते हैं कि इस चोर ने अब तक चोरी कैसे नहीं की। फिर जब व्यापारी वापस आ जाता है, तब सारे गांव वाले व्यापारी से बोलते हैं, अरे सेठ जी, आपके नौकर ने तो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाली। ये देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होते हैं। व्यापारी अपने नौकर से जाकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छी तरह से मेरी दुकान संभाली। गांव के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। वो नौकर बोलता है, सेठ जी, आपकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा, इसलिए मुझ में ये बदलाव आया है और मेरा मन परिवर्तन हुआ है। लोगों के इतने बताने पर कि मैं चोर हूँ, फिर भी आपने मुझे काम पर रखा, मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं लोगों के सामने अच्छा बन पाया हूँ।
सेठ जी ने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। लेकिन जिंदगी हर बुरे आदमी को अच्छा बनने का एक मौका जरूर देती है, जिसमें वो अच्छा इंसान बन सकता है। तुम्हें वो मौका मिला और तुम उस पर खरे उतरे और सबको ये दिखा दिया कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उस पर विश्वास रखने पर वो इंसान बदल सकता है। और कोई भी इंसान मजबूरी में ही गलत काम करता है। परिस्थितियाँ गलत होती है, लेकिन इंसान नहीं। धन्यवाद।